अब मैं आपका ये सेकंड पार्ट करने लगा हूँ कि पहला क्या था, ऑपरेट द सिंगल फेज एसी मोटर विद द फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर ओनली एंड वंस विद द फेज शिफ्टिंग एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब क्या है कि मैंने ये वाली डायग्राम के साथ कनेक्ट किया है कि आपका सी ए जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर था उसको भी मैंने अटैच कर दिया B1 के साथ, और दूसरा पॉइंट CB फेज शिफ्टिंग कैपेसिटर के साथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये CB B1 के साथ मैंने CA को कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरह दूसरी वायर जो इसके नीचे है वो मैंने Z1 के साथ कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा था। CA की एक वायर B1 के साथ और दूसरी आपकी मर्ज़ी, आप Z1 से करें या CB के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो ये अब आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कनेक्ट होगी। तो उसमें भी आपने यही सारी चीज़ें मालूम करनी है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड, उसके बाद फर्स्ट सब वैल्यू, सेकंड सब वैल्यू, पुल आउट टार्क, और उसी पर आपकी स्पीड और टार्क कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसमें बस ये बिहेवियर है कि आपका जो टार्क की वैल्यू है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने वो अटैच किया है स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो उस वजह से आप ये नोट करेंगे। मैंने आपकी मोटर ऑन की है, तो अगर आप इधर देखें तो आपका 1500 है स्पीड और 0.5 है। इसी तरह आपका पिछले जो ए पार्ट था इस एक्सपेरिमेंट का उसमें था। तो अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, ये देखें, तो आपने टार्क देखना है, वहाँ पर आपका 2.6 या 2.7 तक गालबन गया था। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो टार्क है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है आपकी ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की वजह से। देखें 3.5, 2.7, ये मोटर आवाज़ दे रही है, बता रही है कि ज़्यादा लोड आप दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको देखें तो आप 4 तक आपका चला जाता है, 4.8 तक, और उसके बाद फिर वो वापस अपनी यानी कि डिक्रीज होना शुरू होता है। इसमें आपका क्या बिहेवियर आता है कि आपके जो टार्क की वैल्यू स्टार्टिंग कैपेसिटर की वजह से वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो पहले अगर आपका मैक्सिमम टार्क 2.7 था या 3.7 था, लेकिन इसमें आपका 5 के करीब पहुंच जाता है मैक्सिमम टार्क, ज़्यादा टार्क अचीव हो जाता है आपका अगर आप स्टार्टिंग कैपेसिटर अटैच करें। ये आपका एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 था इसका, जिसमें आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ किया था।